क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्वेश्चन है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। तो पहला रेट एक्सप्रेशन दिया है आपको क्वेश्चन में के और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर हाफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी और बी की पावर यहाँ पे दे रखा है 3/2। तो इन्हें क्या करना है, जस्ट जिसे x प्लस वाई किया करते थे तो बस 1 + 2 + 3/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, x + y करते थे ना अपन, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2 + 3/2 दैट इज 2। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ गई हमारी, है ना। और इसी में दूसरा एक्सप्रेशन था रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए 3/2, सॉरी 3/2 है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी और बी की पावर में क्या था -1 था। तो यहाँ पे आपके पास में ओवरऑल कितना आ जाएगा 3/2 + -1 1/2। तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन आ गई। ये क्या हो जाएगी हमारी हाफ ऑर्डर रिएक्शन आ गई, ये आसान। और क्या बोला था, फॉर ए रिएक्शन ए + बी, यहाँ से मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। तो द रेट लॉ इज गिवन बाय R is equals to K concentration of A half concentration की B की पावर 2, what is the order of reaction, again प्लस कर दो 2.5। हाँ तो 2 मतलब ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ये बताया था। अच्छा उसके बाद में जो थर्ड वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट नहीं गया था ना। हाँ मैम आधा जाए। हाँ ये कंप्लीट नहीं गया था, चलो कोई बात नहीं। अच्छा कल अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करी थी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला आया था वो जल्दी से बताओ क्या आया था के के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आया था, याद रखना पड़ेगा ना, मैंने कहा ये कर लेना ताकि मैं क्वेश्चन कराऊं तो तुम्हें आसान हो जाए। के का फॉर्मूला, टी हाफ का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के लिए फॉर्मूला k is equal to 2.303/t log of a0 upon a0 minus x, है ना। तो यहाँ से टी हाफ क्या आया था 0.69 अपॉन, यहीं से इसको जब सॉल्व किया था तो हमें आया था 0.693/k आया था। और यहीं से अगर मैं अल्फा की बात करूं तो यहाँ पे अल्फा के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या आया था, x/a0 बोलूं या अल्फा बोलूं, इट विल बी इक्वल टू 1 - e की पावर kt माइनस kt, है ना। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि अभी कुछ न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। तो फिर जैसे कि अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में बोलता है कि ए से बी कोई रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट के है, और जो के की वैल्यू है, रेट k1 लिखा है गलती से लेकिन वो के ही है, के है 2.303 सेकेंड इनवर्स। आगे कहता है फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट t is equals to 0.6551 सेकेंड। कैसे सोल्व करोगे, तो अल्फा इज इक्वल टू हाँ बेटे 1 माइनस अल्फा का फॉर्मूला है उससे पहले 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। लेकिन अब इसको सोल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा ना, तो आप क्या करो, इसका लॉग लेके करो। जैसे कि तुम्हारे पास में फॉर्मूला क्या आया कि देखो मैं बता देती हूँ इसको कि तुम इस तरह से, और जैसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के कैसे आ सकता है कि मेरे पास में अल्फा का जो फॉर्मूला है वो क्या है 1 - e की पावर -kt, है ना। तो अगर मैं इस पे करूंगी तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, लॉग लेके कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। मैम वो लॉग लेके तो जो ई की पावर में इसको वो मैं नीचे थोड़ा आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ,
मेरे पास में जो इसका मेन फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो क्या है 2.303 जरा ध्यान से देखना है ना, A0/A है। तो मैं यहां से क्या करूं, यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ KT इज इक्वल टू KT/2.303 log ऑफ A0/A। और सोचो क्या कर सकते हैं अपन इसका, K की वैल्यू दे रखी है, T दे रखा है, देखो जरा K की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.303 इंटू 0. आपका K दे रखा है 6551/2.303, इधर क्या बचा log ऑफ A0/A बचा है ना। तो मेरे पास में यहां से ये इधर कटने के बाद में क्या बच जाएगा, log ऑफ A0/A जो है वो बचा है 1 मिनट है ना, मैंने गड़बड़ कर दी इधर, कि सही कर रही हूँ मैम 0.65 हाँ। लॉग नहीं होता। ये A0/A देख बताती हूँ आगे क्या होगा, कि ये आया मेरे पास में, ये इतना कट गया, तो मेरे पास में बचा कितना यहाँ पे 0.6551 इज इक्वल टू लॉग ऑफ A0/A। फिर यहां से ये हुआ, तो मैं यहां से क्या कर सकती हूँ कि अगर इसको मैं देखूं, ये वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, लॉग के टर्म्स में अगर मुझे रखना हो तो मैं क्या रखूं, ये लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6 है ना, तो 0.655, तो मैं यहां से इसको क्या लिख सकती हूँ log 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ A0/A। तो लॉग से लॉग गया, तो मेरे पास में A0/A क्या आया 4, तो ये मेरे पास में A/A0 क्या हो जाएगा, रिमेनिंग निकाल लें तो अपने आप डिसोसिएट निकल जाएगा, ये 1/4 आ गया। तो मेरे को 1/4 रिमेनिंग A/A0 इंटू 100, ये क्या हो गया रिमेनिंग। अगर रिमेनिंग निकल गया तो फिर जो भी रिमेनिंग आया उसको 100 से माइनस कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा। करना जरा बस। मैम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है ना, वो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आएगा ना। अरे मैं बोल रही हूँ ये अपन करते हैं, तूने कल का लेक्चर ध्यान से सुना नहीं है, ये मेरा रिमेनिंग आ जाता है, रिमेनिंग इतना रिमेनिंग आया है तो इसका ये अगर इतना रिमेनिंग परसेंटेज आ गया तो फिर मैं क्या करूंगी, जितना ये रिमेनिंग आया तो उसको 100 से माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास में यहाँ पे रिमेनिंग कितना आया है 1/4 नहीं 1/4 कैसे, अरे ये 100/4 होगा ना। हाँ तो 100 इंटू हाँ तो 1/4 फिर 25% आ गया ना परसेंटेज वाइज। अरे ये क्या हो गया, हट कहाँ से गया है पूरा, अच्छा 25%, तो 25% तो मेरा क्या है रिमेनिंग है, तो अब यहां से अल्फा नहीं निकाल सकता है तू, अगर इतना मेरा रिमेनिंग है तो डिसोसिएट कितना हुआ होगा 75%, अगर परसेंटेज के टर्म में आ गया तो फिर अपने को अगर पॉइंट के टर्म में भी होगा तो भी हम निकाल सकते हैं। टाइम कांस्टेंट अलग बेटा मैम आपकी आवाज भी कट रही है या उस तो टाइम पे। 2 तरीके, या तो फिर तुम इसे पूरा सॉल्व करो इसको इस तरीके से, या फिर इसका रिमेनिंग निकाल लो, रिमेनिंग निकाल लोगे तो इसमें वैल्यूज आपको ऐसे दी जाएगी कि वो कुछ लॉग की वैल्यू में पुट आएगी, जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था वहां पे log 2 आ रहा था, log 3 आ सकता है वैल्यूज में इस तरह से। अरे समझ में आया क्या, हाँ मैम। और हाँ, और अगर ऐसा आके ना कि जैसे कल का क्लियर नहीं होगा तो आगे का फिर क्लियर नहीं होगा। अब जैसे आपको है ना जो
फॉर्मूले है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, उसमें ध्यान रखो कि क्या क्या आ रहा था। कि अगर मैं क्वेश्चन क्यों लिख रही हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास में टी हाफ निकालने का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन के है ना। हाँ मैम। हाँ, तो अब अगर जैसे कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन के लिए, अगर सपोज कि तुम्हारे पास में इस टाइप की कोई रिएक्शन आई, थ्राइस ए से बी बन रहा है और इसके लिए बोला कि आपका टी हाफ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, टी हाफ के लिए फॉर्मूले में पूरा डिराइव करने के लिए बार बार 0.693 अपॉन में हम क्या कर सकते हैं, 3 के कर सकते हैं। समझा क्या? मतलब ये 3 के मतलब वो क्या, अपने को के इफेक्टिव वाली बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, और दूसरा हमारे पास में आता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये कैसे निकालते हैं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब देखो, हम हाफ लाइफ का मतलब क्या समझते हैं, मतलब टी आपका, मैं इसके लिए बता रही हूँ हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है ना ये। तो इसका क्या मतलब होता है कि सपोज कि तुम्हारे पास में इनिशियली 1 मोल रहा होगा, तो 1 मोल का कितना हो जाए, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। हाँ मैम। हाँ अब मुझे अगर 1/2 का और आधा करना है, तो एक और टी हाफ लगेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 से ये 1/8 करने में फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, टी हाफ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, है ना। तो ऐसे अगर ये आगे बहुत आगे तक चलता जाता है तो 2 की पावर n, तो यहां से एक नया फॉर्मूला आता है कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू आता है n टी हाफ। कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू n टी हाफ, और n यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर बोले तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करना है और वैल्यू निकालना है। इसी में अपने को दूसरा एक चीज पूछता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, जैसे कि यहाँ पे जो भी था ए से बी रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर हाफ लाइफ, कि इनिशियली आप मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा आफ्टर हाफ लाइफ। अगर यहाँ से ये पूछता है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट 2 की पावर n, और n क्या है यहाँ पे, हाफ लाइफ। तो इससे छोटे मोटे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और जो कि रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ए क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर n हाफ लाइफ, और ये सिर्फ वैलिड है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। किसके लिए वैलिड होगा ये, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर रिएक्शन। की रिएक्शन के लिए। तो एक बार या तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन होगा, या फिर एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन में तुम्हें बताती हूँ कि इसमें इस वैल्यू को अगर चाहो तो तुम जल्दी से ये दोनों फॉर्मूले लिखो, क्योंकि मैं अभी ये क्वेश्चन देने वाली हूँ। लिख लिया था ना? क्या मैम? अरे मैंने कहा ये दोनों क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि मैं अभी एक क्वेश्चन देने वाली हूँ जिसमें इसकी यूज हो सकती है। क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रूव दैट a reaction is 99.9% completed is that 10 times in which the reaction, एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, in which the reaction 50% is completed according to the first order reaction.
टाइम शुरू होता है अब। जल्दी करो भैया, जल्दी करो, है ना, टाइम की बहुत कमी है अभी। k is equals to 2.303 by t log of a, क्या लिखोगे यहाँ पे? A नॉट बाय या a अपॉन a नॉट माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हो। इनिशियल कंसंट्रेशन a मान लो, a माइनस एक्स मान लो, जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे कर लो। तो यहाँ पे ये क्या लिखोगे? हंड्रेड अपॉन 50 लिख सकते हैं ना? हाँ मैम। तो तुम यहाँ से k, यहाँ से t1, तो यहाँ पे 2.303 t1 log 100 अपॉन 50, तो log 2 आ जाएगा यहाँ से। तो k इज इक्वल टू, log 2 की वैल्यू बताओ, 2.303.t1 इंटू 0.3, ये आया। ये तो कहो जो 50% की बात है। वो कहता है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या है? 99% मतलब 100 में से आपको 0.01, तो आप यहाँ पे अब क्या लिख लोगे? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t2 log ऑफ 100 अपॉन 0.01। बस अब इसको देख लो, t2 निकाल लो यहाँ से, फिर t2 अपॉन t1, तो वही प्रूव करना है अपने को। आता है या नहीं आता है? आता है मैम। आता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे आ गया ना भैया, आगे बढ़े। मैम, स्क्रीनशॉट निकालने दो। हाँ निकाल ले। तो मैंने इसका आगे का तो किया नहीं, इसका आगे कर लोगे ना? मैम 100 बाय 0.1 आएगा ना? 2.303 बाई t2 अप्रोक्स है, इंटू 2.303 लॉग यहाँ से इंटू 3, तो ये t1 आ गया, t2 आ गया, तो ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू क्या बचेगा? 3 अपॉन 0.301, तो t2 इज इक्वल टू, एकदम नहीं अप्रोक्स आएगा। नहीं मैम, 0.1 आएगा ना, 100 माइनस 99.9, तो log 2 आएगा। मैंने यहाँ पे क्या करा है, रुक जा जरा, क्या बोल रहा है? मैम वो 0.1 लिखे अपॉन अच्छा मैंने 0.1। 0.1 ही लिखना है। हाँ हाँ सही है, सही है, सही है, ये मैंने गलत लिख दिया जल्दीबाजी में, 0.1 ही आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या कहते हो? 2.303 अपॉन t2 इंटू 3। तो कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे वो कह रहा है कि t2 इज इक्वल टू 10 t1 होना चाहिए। हो जाएगा ना मैम? इधर 0.3 और उधर 3 है, इसलिए हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हाँ। अब दूसरी चीज ये है कि ऐसे ही है ना, क्या बोलते हैं, जैसे आपका टी हाफ के केस में ही पूछ सकता है
खैर अभी एक और क्वेश्चन लिखो। ए से बी है रिएक्शन, तो अगर मेरे पास में टी हाफ 10 मिनट है तो कहता है फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट टी इज इक्वल टू 50 मिनट। मतलब ये टी टोटल है। करो जल्दी। माउस तो नहीं चल रहा भाई, चलो। टी टोटल इज इक्वल टू एन टी हाफ से वहां से एन निकाल लो। दो फॉर्मूले लग जाएंगे यहाँ पे मेरे पास में। टी इज इक्वल टू एन टी हाफ और दूसरा ए इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन। तो एन निकल जाएगा तो यहाँ से ये भी आ जाएगा, तो वो परसेंटेज रिमेनिंग आएगा। परसेंटेज रिमेनिंग आ जाएगा तो फिर परसेंटेज डिसोसिएट भी आ जाएगा। एन कितना आया? फाइव। 5, एन 5 आया, ठीक है। तो ये कितना आया? ए नॉट अपन 32 32 आया, इज इक्वल टू ए नॉट 32। तो यहाँ से ए अपॉन ए नॉट इंटू 100 निकालो। परसेंटेज रिमेनिंग 3.4 है सारा में। 3.1 समथिंग आएगा, है ना, 2%। अगर ये रिमेनिंग है तो उसका 100 माइनस दिस कर दो। आ गया होगा अब तो, बहुत सारा डिसोसिएट हो गया। ठीक है, अब जैसे अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ की बात करी थी, वैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो पहला ग्राफ मैम स्क्रीनशॉट बाकी ना। अरे यार अब मैं बैक नहीं जाऊंगी। तो क्या होगा यहाँ पे? रिकॉर्डिंग अपलोड कर दोगे ना आज? हाँ हाँ आज ही कर दूंगी, कल ही कर दी थी ना मैंने। हाँ नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग में से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। बताओ यहाँ पे जैसे इनिशियली यहाँ पे जीरो कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या रहा होगा? ई नॉट रहा होगा। तो ग्राफ क्या बनेगा? अपने पास में ए और उसमें रिलेशन क्या था? ए नॉट ई माइनस, ये था फॉर्मूला। हाँ मैम। हाँ तो इसके लिए ग्राफ क्या आएगा? एक बार क्वेश्चन भी आया था थ्योरेटिकल, डिक्रीज होगा, लेकिन किसके टर्म्स में बात करेंगे हम यहाँ पे? तुम्हें ग्राफ नहीं आते क्या बनाते? ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी आएगा ना, तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। हाँ नेगेटिव स्लोप नीचे। हाँ बहुत ज्यादा ही हो गया, खत्म कर।
ऐसे नेवर एंडिंग तो नहीं आएगा ना, यहाँ से इस तरह से आएगा। तो क्वेश्चन ये था मेरे पास में एक बार कि कंसंट्रेशन, यहीं पे बता देती हूँ क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ये बताओ। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से ग्राफ बना के दिया था और पूछा गया था कि ग्राफ बनाया था नहीं था एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में आप क्या बोलोगे, डिक्रीज होता है तो किस तरह से डिक्रीज हो रहा है ये? एक्सपोनेंशियली। हाँ, और अगर यही चीज मैं यहाँ पे ऐसे बोलूं कि आपका जो ग्राफ है वो अब log a वर्सेस t के बीच में आया, तब क्या होगा? स्ट्रेट डिक्रीजेस लेकिन लीनियर ही है ना। तो बस ये दोनों इस तरह से आपको कंपैरिजन करवा सकते हैं। यहाँ पे स्लोप क्या जाएगा, -k/2.303। तो एक में log a वर्सेस t आप ये देखो, और a वर्सेस t, और इन दोनों में ही पूछा गया था कि मतलब जैसे सपोज कि तुम्हारे पास में इसके बीच में बोला है, तो अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है और लीनियर है ना, लॉग के टर्म्स में डिक्रीजेस लीनियरली। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपके पास में ग्राफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट के बीच में कर दो, तो टी हाफ वर्सेस ए नॉट के बीच में अगर ग्राफ पूछे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ ए के ऊपर डिपेंड करती थी क्या? नहीं करती थी, है ना। तो यहाँ पे ए नॉट और टी हाफ के लिए अगर ग्राफ बोले तो आप क्या बोलोगे? अब इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, एक मिनट है ना। याद रहेगा। चलो आगे बढ़े। अब हाँ, जनरली हमारे पास में एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन की हेल्प से हमारे काफी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे मेरे पास में टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में जो रिलेशन आता है वो आता है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, और यहाँ पे है हमारे पास में n-1। अब इसका क्या यूज हो सकता है? यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो मैं किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकती हूँ डिफरेंट टी हाफ एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर आपको दे दे कि डिफरेंट दो रिएक्शन दे दे, या कुछ भी आपको अलग अलग टी हाफ दे दे और अलग अलग कंसंट्रेशन दे दे, तो उसके माध्यम से आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप यहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे कि जैसे कि सपोज कि मेरे पास में यहाँ पे टी हाफ किसी एक का, टी हाफ किसी दूसरे का दे रखा है, तो इट विल बी इक्वल टू 2/n01, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका बाहर n-1। तो अगर हम इसका लॉग ले लेंगे तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगी। तो एक तो ये आपको यूज, इसके दूसरे यूज पे एक अच्छा क्वेश्चन आया था एक बार कि आपने ये बोला कि टी हाफ और इसमें ये रिलेशन है, तो अब मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पे सिंबल हटाऊं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं। अब कोई कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे मैंने Q कांस्टेंट यूज कर लिया, तो यहाँ पे 1/a0, और ये क्या हो गया, n-1 हो गया। लॉग लेना जरा दोनों साइड, क्या आता है? Q यहाँ पे कांस्टेंट है ना, log t half, log
t half is equals to Q log log q Q n of minus 1. log of q plus हाँ अरे डामरे आ 1 गया क्या? minus 1. हाँ 1 minus n कहाँ into था a तू? 1 log माइनस a। n या n माइनस 1 कर दूं? तो या 1 minus n into log a भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे n माइनस 1 लॉग ऑफ 1 अपॉन a नॉट, 1 तो by यहाँ से मेरे पास में log t हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log q प्लस 1 माइनस 1 minus n log ऑफ a नॉट। not। तो अब इनके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ है आपके पास में log t हाफ वर्सेस log a नॉट। हमने सुबह क्यों नहीं आया था? कंडीशन है, सपोज लो कि इफ q इज ग्रेटर देन 1, तो स्लोप, इंटरसेप्ट, इन सब की बात कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो n की वैल्यू है, इसके बेसिस पे आपके पास में जो ग्राफ आता है वो किस किस तरह से आ जाता है। और एक्चुअली ये क्वेश्चन ये था कि ये बुक में है अच्छे से, और इसके लिए आपको स्लोप वगैरह सब बताया गया है, और उसने क्वेश्चन पूछ लिया था थोड़ा उल्टा। क्या था हमारा कुछ लास्ट का, t half is directly proportional to 1 upon a naught। ये आया था मेरा n माइनस 1, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे t half is equals to q किया एंड 1 अपॉन a naught n माइनस 1, यहाँ से मैंने log लिया, log t half is equals to log of q प्लस 1 माइनस n log ऑफ a नॉट। तो यहाँ पे आपके पास में ग्राफ प्लॉट करना था अपने को। log है log t हाफ एंड log a नॉट के बीच में। बताओ। तो देखो मैं बता देती हूँ जल्दी से कि यहाँ पे जो ग्राफ आएगा आपके पास में, जैसे तीन कंडीशन है, n1 इज इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, और लेस देन हो सकता है। तो अगर आपके पास में n1 इज इक्वल टू 1 है तो ये आएगा। अगर हमारे पास में ये है तो ये आएगा, और n1 इज ग्रेटर देन 1 है तो ये आएगा। इसके लिए मेरे पास में स्लोप 1 माइनस n होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, क्योंकि मैंने q इज ग्रेटर देन 1 रखा है। बट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आया था कि इसके लिए स्लोप क्या होगा, और ग्राफ उसने दिया था इसके बीच में, और इसके लिए पूछा था स्लोप। तो ग्राफ तो अपना क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा, बट स्लोप क्या हो जाएगा बताओ। आवाज आ रही है? हाँ मैम। हाँ, तो स्लोप क्या हो जाएगा अब इसके लिए, ये क्वेश्चन आपका आया था। मुझे एक तो तेरी आवाज ठीक से आती नहीं है, क्या बोला तू? ये होगा क्या? हाँ मैम। डिफरेंट। अब ये तो आपका काइनेटिक का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका ग्राफ हुआ। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होती है ना, पैरेलल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, सीरीज रिएक्शन होती है। तो इसमें मैं अभी पैरेलल रिएक्शन को बता देती हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ। मैम बैक करो ना। अब नहीं करूंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपलोड करूंगी ना, उसमें से लिख लेना। पैरेलल रिएक्शन,
रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड थर्ड है हमारे पास में सीरीज रिएक्शन। ये 3 टाइप की रिएक्शन होती है और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं। पैरेलल रिएक्शन से क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे पैरेलल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी होती है कि ए कोई है हमारे पास में, ए से बी बन रहा है और बी से ए से सी भी बन रहा है। इसके लिए K1 और इसके लिए K2 है ना। क्या मतलब है कि ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है, और दोनों ही ये मतलब ए से बी की बात करूं तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, और ए से सी की बात करूं तो ये भी क्या होगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ से जो हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, एक तो बोल सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी एंड सी पूछ सकता है एट टाइम टी पर। दूसरा हमारे पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एंड सी का या परसेंटेज बी का पूछ सकता है, परसेंटेज ऑफ बी एंड सी, फिर दोनों का एक साथ ही पूछेगा इन द मिक्सचर ऑफ बी एंड सी। ये 3 चीजें यहां से पूछी जा सकती है तुम्हें जब पैरेलल रिएक्शन आएगी तो। कैसे लिखेंगे रेट एक्सप्रेशंस का, जैसे कि आपके पास में ये रिएक्शन है ए से बी और बी से सी, ये K1 ये K2 है, तो आपके पास में यहाँ पे इनिशियल क्या बोलते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट रही होगी, इसकी 0 रही होगी, तो टाइम टी पर क्या हुआ होगा, टाइम टी पर ये ए नॉट माइनस एक्स, तो ये बी एक्स बना होगा, ये वाई बना होगा, तो ये ए नॉट माइनस एक्स माइनस वाई हुआ होगा, है ना, टाइम टी पर। ये शुरू की बात। तो हम यहाँ से रेट एक्सप्रेशंस कैसे लिखेंगे, डी अपॉन डी टी माइनस डी ए नॉट अपॉन डी टी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स और डी वाई क्या है यहाँ पे, डी बी अपॉन डी टी प्लस डी सी अपॉन डी टी। सही है क्या? हाँ मैम सही है। अब ए से बी की ओर जा रहा है ना K1 में, तो मैं यहाँ पे डी बी अपॉन डी टी इसको ऐसे लिखूंगी, डी सी अपॉन डी टी इसको क्या लिखूंगी, K2 ए। तो यहां से मेरे पास में माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 ऑफ ए प्लस K2 ऑफ ए, जो कि मेरे पास में ओवरऑल निकल के आता है माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू K1 प्लस K2 ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा आपका K इफेक्टिव ऑफ ए। यहाँ पे अगर इससे टी आप निकालना चाहे तो क्या निकालोगे, अब जैसे कि अपन ना जो नॉर्मल फार्मूले थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ए इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, ए नॉट ई की पावर के टी ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के इफेक्टिव टी। ठीक है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई, जैसे के टी आया करता था तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। तो अब अगर आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट पूछा है तो हमने क्या लिखते थे, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, तो मैं इसको K की जगह जहां जहां K आया करता था वहां पे हमें K1 प्लस K2 लिखना है, इज इक्वल टू 2.303 बाय
टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। तो यहीं से मैं टी हाफ क्या लिख दूंगी, जल्दी से बताओ अब। 0.693 693 अपॉन K1 प्लस K2। K1 प्लस K2, सिंपल। तो ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरा वाला पार्ट हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या हुआ करता था, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर केटी। तो यहाँ पे मेरे पास में इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया मैं। तो दूसरा है हमारे पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ मैम। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर क्या लिख दूं, K1 प्लस K2 इंटू टी। थर्ड पार्ट क्या था आपका, परसेंटेज ऑफ बी एंड सी इन द मिक्सचर ऑफ बी एंड सी, है ना? तो हमारे पास में क्या आया था, dB अपॉन dt इज इक्वल टू K1 इंटू ए आया था। और a यहां से क्या लिख दूं मैं, a इंटू ई माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। तो यहां से देखो क्या लिख सकते हैं हम, dB अपॉन dt इज इक्वल टू K1 ए नॉट ई, एक मिनट, माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। तो dB इज इक्वल टू K1 नॉट ई माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी इंटू डी टी। आगे इंटीग्रेट करो। मुझे dt चाहिए, मतलब टाइम t पर b क्या आना है। देखो इसको बार बार ऐसे पूरा इंटीग्रेट करने के बजाय, जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, इसको आगे सॉल्व करोगे तो bt इज इक्वल टू K1 ए नॉट अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस ई की पावर K1 प्लस K2 टी। ये आया ए bt, इक्वेशन नंबर 1। यहीं से इसी तरह से आप इसको dc अपॉन dt करेंगे पूरा, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, K2 ए नॉट अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस ई K1 प्लस K2 इंटू टी। अब ये आपका 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, इन्हें डिवाइड करो। K1 by K2 आएगा। तो सुन रहे हो आया, K1 by K2 मतलब BT अपॉन CT इज इक्वल टू क्या आ गया, K1 अपॉन K2 आ गया। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ बी इन द मिक्सचर ऑफ बी एंड सी क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ बी BT अपॉन BT इंटू CT इंटू 100 दैट इज K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। ऐसे नीचे ऐसे सॉल्व करोगे तो परसेंटेज ऑफ से, क्योंकि सब पूरा डेरिवेशन अपने को नहीं पूछते हैं। मैम BT प्लस CT आएगा ना, आपने प्लस मैंने किया गलत किया क्या? हाँ क्या? अच्छा आपने अच्छा, इंटू BT लगा दिया, प्लस आएगा। हाँ राइट राइट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, मेरी भावना है वो प्लस की थी, लिखा गई।
बी टी प्लस सी टी। चलो परसेंटेज ऑफ सी क्या लिख दोगे? ऊपर K2 हो जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये तीनों पार्ट आपको इस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व के फाइनल फॉर्मूले देखो, न्यूमेरिकल आएगा तो इसलिए सॉल्व करोगे, और क्या आया क्या? मैम डेरिवेशन को काम करें ना? नहीं रे, लेकिन डेरिवेशन इसलिए कि लगना चाहिए ना कहां से आया, हवा में कहां से आ गया, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए। एडवांस तो अब जैसे कि ये तो अपनी ये नॉर्मल, अब आपके पास में क्वेश्चन ऐसे आता है कि सपोज कि थ्राइस ए है और ये ट्वाइस बी और ये 5C बन रहा है, K1 एंड K2। तो अब इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले K इफेक्टिव निकालोगे। तो K इफेक्टिव क्या आया था अपना? K1 प्लस K2। हाँ, तो अब यहाँ पे वो किसके लिए था? जब A से B और C बन रहा था। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा मेरे पास? 3K1 प्लस K2। तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस सी की पावर, अपन क्या करा करते थे, K1 प्लस 3 times K2 टी माइनस में ना, तो -3K1 प्लस K2 इंटू टी। T। परसेंटेज ऑफ बी निकालो। परसेंटेज ऑफ बी मतलब आपके पास में 3 था, ये 3 था, तो इसके मेरे पास में कैसे सोचोगे आपकी किसका किसको कितना फ्रैक्शन मिलेगा? के इफेक्टिव 3 टाइम ऑफ K1 प्लस K2 आया, मतलब ये इतने से घटकर आपको पार्ट बी देगा। तो आपके पास में यहाँ पे परसेंटेज बी निकालने के लिए आप क्या सोचोगे? ऐसे नॉर्मल आपके लिए परसेंटेज बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आया था? K2 अपॉन नहीं K1 अपॉन आएगा ना, तो यहाँ से K1 अपॉन आपके पास में आया था K1 अपॉन K1 प्लस K2। K2 इंटू 100 आया था। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बी निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगी? देखो बी के कितने हैं? 2 है ना, और टोटल कितने हैं? इसके 2 और इसके 5। तो आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस K1 अपॉन में ट्वाइस K1 प्लस 5K2 इंटू 100। समझे? हाँ मैम। अगर वहां पे अपन ने बीटी और सीटी निकाला था, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? बीटी एंड सीटी। वहां पे आपके पास में क्या आया था? K1 अपॉन K1 प्लस K2 आया था। तो यहाँ पे हाँ। बीटी और सीटी पूरा सोल्व करने पर क्या आ जाएगा? ट्वाइस K1 अपॉन थ्राइस K1 प्लस K2। मतलब बार बार पूरा पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर थीम समझ में आ जाए तो हमारे पास में ये काम आसान हो जाएगा। 1 माइनस ई, ऊपर क्या हो जाएगा? थ्राइस K1 प्लस K2 इंटू टी, ये ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पे। सीटी क्या हो जाएगा? अब 5 ऊपर चला जाएगा, 5K2 5K2 अपॉन थ्राइस K1 प्लस K2 K2 ए नॉट A नॉट 1 1 माइनस माइनस थ्राइस K1 प्लस K1 K2 प्लस इंटू K2 इंटू टी। T। परसेंटेज ऑफ सी भी निकाल सकते हो ऐसे ही, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हाँ निकाल सकते हैं ना आप यहाँ पे ऐसे ही करके। तो बस ऐसे ही आपको कोफिशिएंट चेंज करके वो देता है पैरेलल रिएक्शन में। तो अभी इसको अभी मैं अपलोड कर देती हूँ। अब प्लीज है ना, ऐसा मत करना कि हाँ देखा ही ना हो या फिर इसके फॉर्मूले याद ही नहीं किए हो, क्योंकि इसके